सोलर सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ। What is the solar system? सोलर सिस्टम होता क्या है? एक कॉस्मिक फैमिली। The solar system is our neighborhood in space. It consists of the sun and everything that orbits around it. अब सोलर सिस्टम में होता क्या है? One sun, our star, 8 planets, moons, asteroids and comets. अपने सोलर सिस्टम में 1 सन होता है और 8 प्लैनेट्स होते हैं और मून्स होते हैं, एस्ट्रॉइड्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं। Everything is held together by the sun's massive gravity. अब जो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सारे प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड, मून्स और कॉमेट्स को अपने तरफ खींचता है। इसी वजह से ये सब चीजें सन के अराउंड ऑर्बिट करती हैं। The sun, our superstar, the heart of the system. अब जो सन होता है वो सोलर सिस्टम का हार्ट होता है। The sun is a giant ball of hot glowing gas, mostly hydrogen and helium. जो सन होता है वो एक बहुत बड़ा बॉल होता है जो कि गर्म होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है और इसमें ग्लोइंग गैस होती है, इसमें होती है हाइड्रोजन और हीलियम। It is so big that you could fit 1.3 million Earths inside it. ये जो सन होता है वो इतना बड़ा होता है कि आप इसमें 1.3 अर्थ को फिट कर सकते हैं। Without the sun's heat and light, there would be no life on Earth. अगर सन की लाइट खत्म हो जाए तो अर्थ पे कोई भी लाइफ नहीं रहेगी। It holds the entire solar system together with its gravity. ये पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल करता है अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से, मतलब ग्रेविटी से। The inner planets, the rocky worlds. These 4 planets are closest to the sun and are made mostly of rock and metal. अब जो सोलर सिस्टम है उसमें 8 प्लैनेट होते हैं और 8 प्लैनेट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, the inner planets and the outer planet. तो जो inner planets होते हैं उनमें 4 प्लैनेट होते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। मरकरी, the smallest and fastest planet. मरकरी होता है वो सबसे छोटा प्लैनेट और सबसे तेज और सन को ऑर्बिट करने वाला प्लैनेट है। और वीनस, the hottest planet, covered in thick clouds. अब जो वीनस है वो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सबसे हॉट क्यों है, और ये तो सबसे सन के पास तो मरकरी है, तो वीनस सबसे हॉट इसलिए है क्योंकि वीनस के आसपास थिक क्लाउड होते हैं जो कि सन से हीट आती है उसको ट्रैप कर लेते हैं और वापस नहीं जाने देते हैं रिफ्लेक्ट होके। इसके वजह से ही वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। अर्थ, आवर होम, द ओनली प्लैनेट विद लाइफ एंड लिक्विड वाटर। अब जो हम जहाँ पे रह रहे हैं वो है अर्थ, और अर्थ हमारा घर है और यही एक इकलौता प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ है और वाटर है। अब मार्स, द रेड प्लैनेट नोन फॉर इट्स जायंट वोल्केनोज एंड डस्ट स्टोन्स। अब जो मार्स होता है उसको हम लोग रेड प्लैनेट भी कहते हैं और ये अपने जायंट वोल्केनो के बारे में जाना जाता है और मार्स पे ही दुनिया का सबसे बड़ा वोल्केनो है, पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो है। The outer planets, अब आउटर प्लैनेट्स क्या होते हैं, हम लोग इनर प्लैनेट्स को पढ़ चुके हैं। The gas giants, these huge planets are far from the sun and made mostly of gas and ice. They have many moons and rings. अब जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं वो गैस जायंट्स होते हैं, इनमें गैस होती है और ये बहुत बड़े प्लैनेट्स होते हैं जो कि सन से दूर होते हैं और ये गैस और आइस से ज्यादातर ये
गैस और आइस से बने होते हैं और इनके पास बहुत सारे मून होते हैं और रिंग्स होती हैं। अब इसमें कौन होता है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। जुपिटर, द लार्जेस्ट प्लैनेट विद ए ग्रेट रेड स्पॉट स्टोन। अब जुपिटर होता है वो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट होता है और ये अपने ग्रेट रेड स्पॉट के स्टोन के बारे में जाना जाता है। और ये ग्रेट रेड स्पॉट जो स्टोन है वो अर्थ से भी बड़ा है और जुपिटर पे कई मिलियन सालों से चल रहा है। अब सैटर्न, फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल ब्राइट रिंग्स। अब जो सैटर्न होता है वो अपनी सुंदर और चमकीली रिंग के लिए फेमस है। और यूरेनस, एन आइसी जायंट दैट स्पिन्स ऑन इट्स साइड। अब यूरेनस होता है वो पूरा बर्फ से जमा हुआ एक गोला है। और नेपच्यून, द विंडेस्ट एंड फायरेस्ट प्लैनेट, डीप ब्लू इन कलर। अरे नेपच्यून होता है वो उसका कलर डीप ब्लू होता है जब आप दूर से देखेंगे पास से। और ये इसमें सबसे ज्यादा हवा चलती है और ये सन से सबसे दूर है। ये प्लैनेट सन से सबसे दूर है। अब नेपच्यून पे पूरी बर्फ जमी होती है और ये सन का ऑर्बिट बहुत देर में कर पाता है क्योंकि ये सन के सबसे दूर है और सब प्लैनेट इससे जल्दी कर लेते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं स्पेस रॉक्स एंड डॉर्फ्स। अब प्लैनेट्स और सन के अलावा भी होती हैं चीजें सोलर सिस्टम में। मोर देन जस्ट प्लैनेट्स। अब प्लैनेट के अलावा और सन के अलावा सोलर सिस्टम में क्या होता है? एस्टेरॉइड बेल्ट, a ring of millions of rocky leftovers orbiting between Mars and Jupiter. अब जो एस्टेरॉइड बेल्ट होती है ये मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट होती है जिसमें बहुत सारे एस्टेरॉइड, मिलियन बिलियंस एस्टेरॉइड होते हैं और वो ऑर्बिट कर रहे होते हैं सन के। अब कॉमेट्स क्या है? Dirty snowballs made of ice and dust. When they get close to the sun, they grow a long glowing tail. अब कॉमेट्स होते हैं जो वो dirty snowballs होते हैं made of ice and dust. तो जो कॉमेट होते हैं वो आइस और डस्ट से बने होते हैं और जब ये सन के पास जाते हैं तो उनमें आग लग जाती है और वो चमकते हैं जैसे ग्लोविंग टेल, उनकी टेल चमकने लगती है। अब डॉर्फ प्लैनेट क्या होते हैं? डॉर्फ प्लैनेट लाइक प्लूटो, मेक etc. They are round but too small to clear their path of other objects. तो डॉर्फ प्लैनेट्स होते हैं, जो प्लैनेट्स होते हैं उनमें अंतर ये होता है कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो बड़े होते हैं और डॉर्फ प्लैनेट्स उनसे छोटे होते हैं। जैसे कि प्लूटो अर्थ से छोटा है इसलिए उसको डॉर्फ प्लैनेट कहते हैं। और डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? No wind on moon because there is no wind on the moon. The footprints left by astronauts will stay there for millions of years. तो जब मून होता है, मून अर्थ का जो मून होता है लूनर, उस पर कोई भी हवा नहीं चलती है। इसके वजह से ही वहां पे जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं उनके जो फुटप्रिंट होते हैं वो मिटते नहीं है, वो मिलियन बिलियन ईयर तक बने रहते हैं मून पे। और सेकंड पॉइंट, वीनस इज हॉट even though Mercury is closer to the sun. Venus is hotter because its thick clouds trap heat like a blanket. अब ये मैंने आपको बात बताई है, वीनस मरकरी से इसलिए ज्यादा गर्म होता है क्योंकि जो मरकरी होता है उसमें थिक क्लाउड नहीं होते हैं ऐसे जो हीट को ट्रैप करे और वापस नहीं जाने देते। वीनस में होते हैं थिक क्लाउड जो कि हीट को ट्रैप कर लेते हैं और दोबारा नहीं जाने देते हैं रिफ्लेक्ट होकर। इसलिए वीनस एक ब्लैंकेट की तरह होता है और ये सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। अब हेवी जुपिटर। जुपिटर is so massive that it weighs more than twice as much as all the other planets combined.
अब जो जुपिटर होता है वो इतना हेवी होता है, इतना भारी होता है कि सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट हैं, अगर उनका वेट जोड़ दिया जाए और उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जुपिटर का वेट उसका बराबर है, ज्यादा भी हो सकता है। अब सोलर सिस्टम को अब हम देखते हैं कि आप लोगों ने क्या सीखा है। तो क्वेश्चन फर्स्ट, विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन? तो इसका राइट आंसर है मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। अब क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट? तो इसका राइट आंसर है जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट लाइज बिटवीन मार्स एंड जुपिटर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा द एस्टेरॉइड बेल्ट लाइज बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। क्वेश्चन नंबर 4, which planet has the most beautiful rings? तो इसका करेक्ट आंसर है Saturn has the famous and most beautiful rings। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, और अब हम लोग दूसरी वीडियो में मिलेंगे, और सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा।